हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति और आज आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास को तैयार करने के लिए, अपने नोट्स तैयार करने के लिए, और हमारे साथ आप अपनी स्किल्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। और करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हैं अनअकैडमी के टॉपर्स, जो कि 21 और 27 अक्टूबर तक जो है अनअकैडमी टॉपर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। आप देख सकते हैं इनका 9th मंथ का कॉम्बो है, जिसमें कि आपको 20+ बुक्स मिलेंगी और इनका 28 और 10% डिस्काउंट भी है। और ये टॉपर्स बैच जो है 2022 के लिए, उसमें एक क्लास जो है गौरव उधानिया भी लेंगे। आपकी जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं 13th रैंक पे हैं ये। और आपको 20+ फिजिकल बुक्स हैं, और ये 1 ईयर और 1 and 2 and 3 years का कॉम्बो पैक है, जो कि 25 and 10% डिस्काउंट के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनअकैडमी की जो ऑल इंडिया में टॉप 20 जो रैंकर्स होते हैं, उसमें 7 स्टूडेंट्स जो है अनअकैडमी से आते हैं। आप देख सकते हैं। और टॉप 50 में जो है 50 रैंकर्स जो होते हैं वो अनअकैडमी के होते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं रैंकर इन टॉप 50 में जो है आप देख सकते हैं, ये जो नेम्स हैं स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, ये अनअकैडमी के हैं। जागृति अवस्थी 2nd रैंक, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी। आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी के ऑफ़र हैं। ये आप कैसे अनअकैडमी के थ्रू जो है अपनी यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको हर चीज़ की तैयारी करवाई जाती है। देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर जीएस, ऑप्शनल कोर्सेज बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको करंट अफेयर्स की तैयारी की जाती है। नेक्स्ट है ये गौरव बुधानिया, ऑल इंडिया रैंकर 13th। ये जो है ये आपको 27 अक्टूबर की क्लास होगी इनकी तरफ से। ये आपकी क्लास करेंगे, जिसमें आपको ये 5 क्लासेस इनकी ऐसे की होगी, 2 क्लासेस स्ट्रेटजी की होगी और 3 क्लासेस आंसर राइटिंग की होगी। ये आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर लिखा जाता है। ये 9 मंथ कॉम्बो टू कैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, ये इनके ऑफ़र हैं। आप देख सकते हैं कि ये 45,675 का इंट्रोडक्ट प्राइस है। आप इसको जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं कि 31 अक्टूबर तक इनका ऑफ़र है। ये 1 सब्सक्रिप्शन टू कैक इट ऑल, जिनका 25%, 25% से 10% डिस्काउंट है, मतलब 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप इसको इसमें इनरोल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका। ये अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें कि ऑप्शनल सब टेस्ट सीरीज़ 21 सब्जेक्ट 21 होगा, और प्रीलिम्स और मेन टेस्ट सीरीज़ 80 टेस्ट पर ईयर होते हैं। आप देख सकते हैं इसका वर्थ INR जो है 45,000 रुपीज़ है। ये ऑफ़र जो है 27 अक्टूबर तक है, जिसमें आपको जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी एनालिसिस मिलेगी और आपको बताया जाएगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना होता है एग्ज़ाम में। ये 3 मंथ का फेस्टिव कॉम्बो है, जिसमें 10+10% डिस्काउंट है। इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस भी 10% डिस्काउंट 28,350 है। ये ऑफ़र भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 27 अक्टूबर के लिए। आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं यूपीएससी के अनअकैडमी के 27 अक्टूबर से। आप देख सकते हैं ये अलग अलग टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, जो कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जो है आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि 21 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि 2022 की प्रिपरेशन के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्लास शुरू होगी 27 अक्टूबर से। और यूपीएससी मेंस 2021 की क्लास जो है 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि आपको इनके एक्सपीरियंस्ड जो टीचर होते हैं वो आपको बताएंगे। लर्नर जर्नी 2022 बैच 7 सात 7 मंथ 2 मंथ एंड 3 मंथ की कोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2022 इंग्लिश एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में इनके कोर्स फ्लोज हैं।
एजुकेटर्स इंग्लिश में के एजुकेटर्स हैं, और ये हिंदी के आई मीन बिलिंगुअल लैंग्वेज के एजुकेटर्स के नेम्स हैं। आप देख सकते हैं जैसे एशियंट हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बारे में ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये 2023 के बैचेस के लिए 2 इयर्स का कोर्स है। इसके भी अलग अलग टीचर्स हैं, फैकल्टीज, एजुकेटर जो भी हैं वो आपको बताएंगे। 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है क्लास। ये अनअकैडमी यूपीएससी मेगा कॉम्बैट, जिसमें 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। 24 अक्टूबर को होगा 11 बजे से। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप इसमें ये जान सकते हैं कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इसमें, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। ये लाइव एंट्री प्लेटफॉर्म LMP, जहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग होगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज़ होगा यहाँ पर, और आपको डेली आंसर राइटिंग बताया जाएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होता है, जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है, आपको बताया जाएगा। आपकी लाइव टेस्ट होगी, वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ पर, स्टडी मटेरियल सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं। और यही चीज़ योर UPSC ड्रीम, इसमें आपको लोन फॉर UPSC भी मिल सकता है, जिसकी 0 प्रोसेसिंग फ़ीस है, 0% इंटरेस्ट रेस्ट है, अप्रूवल 2 आवर्स में मिल जाएगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और बहुत ही कम पेपर वर्क होगा, और फ्लेक्सिबल टेन्योर्स होंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। नेक्स्ट लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी। तो हम शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। आप अपने पेपर्स और पेन लेकर शुरू हो जाइए और नोट्स बनाना तैयार शुरू करिए। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर का सवाल क्या है। ये हमारा पहला सवाल है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है A सलीम खान, B राजकुमार हिरानी, C कबीर खान, D इम्तियाज अली। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो अब तक आपने अपने आंसर लिख दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन D इम्तियाज अली। निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महोत्सव के तहत 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भारतीय दर्शकों के लिए विभिन्न शैलियों की 10 मशहूर रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अली ने कहा कि यह उत्सव भारत और रूस के बीच भविष्य में सिनेमाई सहयोग के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका। आपके ऑप्शन है A पाकिस्तान, B नेपाल, C चीन, D रूस। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करते रहिए कि आपके सवाल के जवाब सही हैं कि नहीं, जिससे आपकी तैयारी होती रहेगी। और अगर आपने जवाब गलत दिया है तो भी आप उससे निराश मत होइए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है। पाकिस्तान के सभी कोशिशों के बावजूद वह FATF की ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस मामले में एक बार फिर उसे वैश्विक संस्था में से झटका लगा है। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची से बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, इस बार FATF ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। हमारा तीसरा सवाल है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है।
ऑप्शन है 5%, 3%, 4% और 2%। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और नोट्स तैयार करिए। करंट अफेयर्स की तैयारी जारी रखिए। आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप मतलब जो हमारा करंट जो भी चल रहा है टॉपिक, जो न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई में राहत 3% की बढ़ोतरी करके 31% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 40 और डी 45। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और चेक करिए कि आपका जवाब, हमारे साथ देखिए कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40। भारत की पेंशन प्रणाली 43 व्यवस्थाओं की रैंकिंग में 40वें स्थान पर है। वहीं पेंशन के मामले में पर्याप्त लाभ से जुड़े पर्याप्तता उपसूचकांक एडिक्वेसी सब इंडेक्स के मामले में निचले पायदान पर है। इसके अनुसार देश के सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त आय सुनिश्चित करने को लेकर पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत और पर्याप्त नहीं होने से कार्यबल को पेंशन की व्यवस्था को लेकर स्वयं बचत करनी होती है। अब हम चलते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये, वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है ए दीपिका पादुकोण, बी प्रियंका चोपड़ा, सी करिश्मा कपूर, डी माधुरी दीक्षित। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करिए कि आपका जवाब सही है या नहीं, और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। वैश्विक कंपनी एडिडास ने कहा कि उसे वैश्विक स्तर पर महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास ने कहा कि दीपिका पादुकोण दुनिया भर में महिला एथलीटों और खिलाड़ियों को उस शक्तिशाली सूची में शामिल हो रही हैं जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता पर लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप अपने जवाब मैच कर लिए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत, आपके कई सारे सवालों के जवाब सही होंगे, और अगर आपके जवाब गलत भी हैं तो भी आप निराश मत होइएगा। तैयारी करते रहिए करंट अफेयर्स की हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।